इश्क एक आरजू इश्क की एपिसोड 4 द एंड स्टोरी राइटर बाय वर्ड एटिकेट। माही ने योगिता के डर से खुद को सोफे के पीछे छुपा लिया, जिसे देख कुणाल योगिता पर चिल्ला पड़ा। ये क्या हरकत है आपकी? हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने मेरे रिलेटिव को डराने की? आपकी इंटर्नशिप यहीं ख़त्म हुई। दोबारा अपनी शक्ल लेकर इस कंपनी में दिखाना नहीं। गेट आउट। कुणाल ने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया। योगिता की ये ड्रीम कंपनी थी, जिसे इंटर्नशिप करने के लिए उसने कितने पापड़ बेले थे। बस कुछ वक्त लगता और उसका इंटर्नशिप पूरी हो जाती। योगिता ने एक नज़र कुणाल को देखा और फिर माही को। माही ठीक उसी अपोजिट दिशा में खड़ी थी। योगिता ने अपने साइड में रखा वॉच उठाया और माही के तरफ फेंक दिया। इससे पहले माही को लगता कुणाल ने जल्दी से पकड़ लिया। माही का सिर फूटते हुए बचा। गार्ड! कुणाल चिल्लाया, जिसके अगले ही पल गार्ड अंदर आ गए और उन्होंने योगिता को पकड़ लिया। इसे कंपनी से बाहर फेंक कर आओ, और हाँ, मुझे इसकी शक्ल कंपनी के आसपास भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। उसने गार्ड को जाने का इशारा किया। योगिता चिल्लाती रही, लेकिन कुणाल ने एक न सुनी। जब योगिता चली गई तब जाकर माही बाहर आई और रोते हुए बोल पड़ी, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ इतनी नफरत करती हैं? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। और फुट फुट कर रोने लगी। माही के बार बार रोने से कुणाल को गुस्सा आ गया और वह चिल्ला पड़ा, ये क्या तुम छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती हो? तुम अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही। खुद को मजबूत बनाओ। ऐसे लोग तुम्हें जिंदगी के हर एक मोड़ पर मिलेंगे। मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए नहीं रहूँगा। खुद की लड़ाई खुद से लड़ना सीखो। और उसके पास जाने लगा, लेकिन माही ने उसे खुद के नज़दीक आने से रोक दिया। आप भी भाईसा की तरह हैं। पहले प्यार से बात कर रहे थे और अब चिल्लाकर। अब आपको भी मैं बोझ लगने लगी हूँ ना? ठीक है, मैं कहीं और चली जाऊँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहकर माही बाहर की तरफ भागी। सार्थक की मीटिंग कैंसिल हो चुकी थी और माही का पता नहीं था, जिस वजह से उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था। उसे कुछ देर अकेले रहना था, इसलिए वह जल्दी ही ऑफिस से बाहर निकल गया। जुहू बीच पर इस वक्त बहुत शांति रहती थी, जिस वजह से सार्थक ने वहां जाना पसंद किया। उसने अपना सारा काम असिस्टेंट के कंधों पर डाल दिया और खुद अपने सवालों का जवाब लेने चला गया। तृषा और पीहू मुंबई पहुंच गए। तृषा ने टैक्सी बुक की और उसे अपने घर का एड्रेस बताया, जिसके बाद दोनों माँ बेटी टैक्सी में बैठ गई और टैक्सी चल पड़ी। माही भागते हुए कंपनी के बाहर निकल पड़ी। उसे इन गलियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस उसे इस दुनिया से दूर और काफ़ी दूर निकल जाना था, जहाँ सिर्फ वह और कोई दूसरा जज करने वाला ना हो। तृषा के फैसले से अनजान सुनीता जी और शिवजी सार्थक के लिए लड़की ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अब सार्थक की चिंता होने लगी थी, कहीं वह आज कल के बच्चों की तरह कोई गलत फैसला ना कर ले, जिसके लिए उसे ज़िंदगी भर पछतावा ना पड़े। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। शायद कोई आया था। सीमा जी, गेट तो खोल, कहकर वह फिर से लड़कियां ढूंढने लगी। सीमा जी किचन में काम कर रही थी। उनके दरवाज़ा खोला और सामने वाले इंसान को देखा तो हैरान हो गई। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, तृषा दीदी आप? तृषा का नाम जैसे सुनीता जी शिवजी ने कानों में सुनाई दिया। वह हैरान हो गए। उन्हें तृषा की उम्मीद नहीं था कि तभी तृषा पीहू को लेकर अंदर आई और उसके हाथ से बैग था। माँ, बस एक शब्द तृषा की सारी परेशानियां बयां कर दी। उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। सुनीता जी तृषा की हालत देख हैरान हो गई। पहली बार तृषा ऐसी आई थी। उन्होंने जल्दी से तृषा को पकड़ा और पानी का गिलास उसके मुंह पर लगाया। थोड़ा सा पानी पीकर तृषा नॉर्मल हुई और उनके गले लग गई। क्या हुआ तृषा, सब ठीक तो है ना? एक माँ का दिल तड़प उठा। तृषा का रोता देख पीहू भी रोने लगी, इसलिए शिवजी उसे लेकर बाहर गार्डन में आ गए। तृषा ने बताना शुरू किया, माँ, वह राहुल जी ने
राहुल जी ने मुझे थप्पड़ मारा, कहकर वह फिर से रो पड़ी। सुनीता जी को ऐसा लग रहा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो, इसलिए कंफर्म करने के लिए उन्होंने फिर से सवाल किया, तुषार तू क्या कहने की कोशिश कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा और इस बार का उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है क्या? वह एकदम चिपक पड़ी। और तुषार? उधर माही भागते हुए काफ़ी आगे आ चुकी थी। वहीं कुणाल बाहर आया तो माही कहीं दिखाई नहीं दी। उसे माही के लिए टेंशन होने लगी। वह नहीं चाहता था कि माही के साथ वह सब हो जो उसके साथ दिल्ली में हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो माही खुद को ख़त्म कर लेगी। माही को ढूंढना कुणाल के लिए बहुत ज़रूरी था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और निकल पड़ा माही को ढूंढने। माही इस वक्त वही शॉर्ट ड्रेस पहने थी जो तारा ने उसे दी थी। भागने की वजह से पैर भी छिल चुके थे, लेकिन उसे इस वक्त बात कोई होश में नहीं था। वह भागते हुए जंगल में आ चुकी थी, जहाँ चारों तरफ शांति ही शांति थी। कुणाल की कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती थी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी जो इंसान के लिए घातक साबित होती। इसलिए उसने अपनी कंपनी ऐसी जगह बनाई थी क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले ऑक्सीजन। जब तक माही को एहसास हुआ बहुत दूर हो चुकी थी। इस वक्त उसे अपने चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। जल्दबाजी में उसने फिर से गलत फैसला ले लिया था। क्या यहाँ कोई है? कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है? जिसे चिल्लाकर कहा, कोई जवाब नहीं। करीब 1 घंटे में सार्थक जुहू बीच पहुँचा। जैसे उसने सुना था बिल्कुल वैसा जुहू बीच खाली थी। उसने गाड़ी साइड में पार्क किया, जुहू बीच की तरफ चल पड़ा। सार्थक ने एक कोने की जगह ली, वहाँ बैठ गया। माही वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले उसने वहम समझ इग्नोर किया, लेकिन हर बार वही चीज़ महसूस कर वह खुद को रोक न सकी और तेज़ी से भागी। माही के भागते 2-3 आदमियों ने आवाज़ सुनाई दी, पकड़ो उसे, बचकर जानी नहीं चाहिए वरना मैं जान ले लूँगा। जब से माही अपने घर से निकली थी तब से मुसीबत उसे जकड़ लिया था। वह कितना भी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे मुसीबत जकड़ ले रही थी। माही के गायब होते ही वहाँ कुणाल आ पहुँचा। आगे के रास्ते से गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए कुणाल को गाड़ी से उतरना पड़ा। कुणाल जल्दी से गाड़ी से उतरा और पैदल ही आगे बढ़ गया। उसने हर तरफ माही को ढूंढने शुरू कर दिया, लेकिन माही कहीं नहीं मिली। लेकिन वह वापस जाने लगा, तभी उसके पैर में कुछ चुभा, शायद कोई नुकीली चीज़ थी। कुणाल ने पैर हटाया, बाली पड़ी थी। बाली देख कुणाल पहचान गया, माही की बाली थी। कुणाल सोच में पड़ गया, जिसका डर था वही तो नहीं हो। 2 दिन में राहुल और श्वेता जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं अभी उनके दिल में माही के लिए कुछ था जो उन्हें माही को ढूंढने से रोक रहा था। राहुल श्वेता जी के कमरे में गया तो उसे देखा कि उसकी माँ सा खिड़की के पास खड़ी हो रो रही है। जिंदगी में दूसरी बार राहुल ने अपनी माँ सा को रोता देखा था। वह जल्दी से उनके तरफ भागा। माँ सा, उनसे पीछे से आवाज़ आई। राहुल की आवाज़ सुन श्वेता जी ने खुद को कंट्रोल कर लिया और जल्दी से आंसू साफ करने लगी, जो राहुल ने भी देख लिया। आप रो रही हैं, लेकिन क्यों? अरे नहीं बेटा, वह आँख में कुछ चला गया। अब बताओ यहाँ कैसे? श्वेता जी ने बड़ी आसानी से अपने आंसू छुपा लिए, लेकिन राहुल भी कम नहीं था, वह भी समझ गया। मासा, अब आप मुझसे झूठ बोलने लगी हैं। क्या मैं आपके आंसू भी नहीं पहचान सकता? आप माही
की याद कर रही थी। माही का नाम आते ही वह खुद को कंट्रोल न कर सकी और फूट कर रो पड़ी। हमने बहुत कोशिश की राहुल, हम माही को याद ना कर सके, लेकिन क्या करें, माँ है ना, ये दिल तड़प उठता। हमें हमारी माही चाहिए राहुल, हमें हमारी आँखों के सामने चाहिए। अब तो राहुल को उसकी माँ सा का भी सपोर्ट मिल रहा था। उसने ठान लिया कि वह माही, तृषा और पीहू को साथ लेकर ही आएगा। अब माही की खोज में एक नहीं बल्कि तीन लोग लग चुके थे। शायद अब माही को ढूंढने में कायनात भी नहीं रोक सकती थी। माही भागते हुए जंगल के अंदर घुस गई। अब उसके लिए भागना मुश्किल हो रहा था। पैर के छाले छिल गए थे जिससे खून निकलने लगा था। वह खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे छुपी थी। तभी उसके पैरों की आवाज़ सुनाई दी। शायद वह लोग आ चुके थे। साला, एक लड़की नहीं पकड़ी गई, क्या खाते हो? अगर लड़की हाथ से निकली ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ढूंढो उसे, कहकर उसने अपने आदमी को काम पर लगा दिया। माही बहुत डर गई। जब उसने आदमियों की संख्या को देखा तो वह 10 से थे और वह अकेली। उसने लड़कर खुद को बचा पाना बहुत मुश्किल था। माही, तुझे करना होगा, तू ऐसे डर नहीं सकती, कहकर उसने खुद को हिम्मत दी और जितनी स्पीड में भाग सकती थी वह भागी। आदमियों के लीडर ने एक नज़र ऊपर चली गई। वह रही लड़की, पकड़ो उसे, इस बार बचनी नहीं चाहिए। सार्थक खुद के मन को शांत करने में लगा था, लेकिन बीतते वक्त के साथ उसका मन अशांत होने लगा। दिल कह रहा था माही यहीं कहीं है और दिमाग कह रहा था माही मर चुकी है। सार्थक दिल और दिमाग के बीच में फंसा हुआ था। तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। रिंग की आवाज़ सुन सार्थक थोड़ा हिला गया क्योंकि वह अपने ख्याल में बुरी तरह से खोया हुआ था। सार्थक, तुम सुन रहे हो ना? तृषा घर आई हुई है, जल्दी से घर आओ। और फ़ोन कट गया। एक पल तो सार्थक को कुछ समझ ही नहीं आया। अचानक से तृषा यहाँ, मतलब माही। फिलहाल उसने सब साइड रखा और गाड़ी की तरफ भागा। उसने जल्दी से कार स्टार्ट किया और घर के लिए निकल पड़ा। राहुल भी माही को ढूंढने के लिए निकल चुका था। साथ ही उसे सच का पता लगाना था, इसलिए वह पुलिस स्टेशन गया जहां उन लड़कों को रखा गया था जिन्होंने माही के साथ वह सब करने की कोशिश की थी। जब राहुल पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला, मतलब लड़कों की बेल हो चुकी थी और उसे कुछ बताया भी नहीं गया। राहुल पुलिस वालों से लड़ने लगा, आखिर आप लोगों ने बेल कैसे दे दी? क्या आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ और आप लोगों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ? उसकी धमकी। पुलिस वाले डर गए, लेकिन अब तो वह पैसे खा चुके थे। उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं, इसलिए वह पुलिस स्टेशन से निकल गया। कुणाल भी माही को ढूंढते ढूंढते पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। उसकी यहाँ अच्छी पहचान थी। उसने बिना देरी किए सीनियर ऑफिसर को फ़ोन लगाया और अपनी सारी कहानी सुना दिया। वैसे तो गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे से पहले नहीं लिखी जाती, लेकिन सीनियर ऑफिसर कुणाल को अच्छे से जानता था, इसलिए उसकी रिपोर्ट लिख दी और माही ढूंढने के लिए निकल पड़ी। माही भागते हुए आखिर में पकड़ी गई। उन आदमियों ने जकड़ लिया। आखिर कब तक भागती? मछली को एक न एक दिन जाल में आना ही पड़ता है और मछली हालात भी होती है, कहकर वह जोर से हंस दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि माही को ऐसा लगा जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी हो। शायद आज उसका आखिरी दिन है। धीरे धीरे माही बेहोश होने लगी और आखिर में बेहोश हो जमीन पर गिर पड़ी। माही को ऐसा गिरा देख अब सब डर गए और उनका सरदार बोला, इसको क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक थी, कि अचानक से क्या हुआ? चलो जल्दी उठाओ, कहीं मर ना गई हो। जी बॉस, कहकर दो आदमियों ने माही को उठा लिया और अपनी कार के तरफ बढ़े। उन्होंने माही को गाड़ी में डाला और आगे बढ़ गए। एक खंडर जहाँ
चारों तरफ अंधेरा और बदबू आ रही थी। उसी अंधेरे में 5 से 6 लोगों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। यार वो लड़की तो लेकर कब आएंगे, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, एक बार फ़ोन करके पूछ ना। तभी दूसरे लड़के ने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए फ़ोन करने लगा। बोला, सब नशे में धुत हैं, इन्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं। तभी गुंडों की गाड़ी वहाँ आ पहुँची। लड़की को लेकर तभी अंदर आना, जब मैं फ़ोन करूँ, सरदार ने कहा। सरदार के ऐसा करते दूसरे आदमी माही को गाड़ी में डाला तो वो बोल पड़ा, क्यों मालिक, बाद में क्यों लाना है, अभी लेकर चलते ना। उसकी बातें सुन मालिक गुस्सा हो गया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बिना आगे बोले अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी, आगे तुम, लड़की कहाँ है? साहब आप पहले हमारे पैसे दे दीजिए, फिर लड़की भी आ जाएगी। उसकी बात सुन लड़का गुस्सा हो गया और दारू की बोतल उसकी तरफ फेंका। और क्या पैसे लगा जाऊंगा, लड़की को लेकर, इससे पहले मैं तेरा खून कर दूंगा। सरदार भी अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसकी वजह से उन लड़कों को पैसे देने पड़े। पैसे देने की वजह से वो लड़के बाहर आए, उसकी शक्ल दिखाई दी। सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने माही को अपने पास जबरदस्ती बाहर लेकर गया था। एक एक करके 5 लड़के बाहर आए और सब वही थे। नशे के वजह से वह लड़का थोड़ा हिल रहा था। उसने जैसे तैसे करके पैसे का बैग सरदार को थमाया और लड़की अंदर लाने को कहा। तभी सरदार भी खुश था, उसे उसके पैसे मिल गए थे। बिना देरी किए वह बैग उठाया और बाहर की तरफ लेकर भागा। बाहर आते ही उसने लड़की को अपने आदमियों के साथ अंदर भिजवा दिया, माही को सौंप दिया। वह खंडर से निकल गए। 1 घंटे से ज़्यादा समय में सार्थक घर पहुंचा, जिसके बाद वह घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही सार्थक को सुनीता जी मिल गई, जो उसका ही इंतज़ार कर रही थी। आ गए आप, कितनी देर से फ़ोन कर रहे हैं लेकिन आप तो उठा ही नहीं रहे। आखिर कितना उस लड़की के प्यार में डूब गए, वह आपके लिए सही नहीं है सार्थक, कितनी बार आपको समझाया। आज उस लड़की की वजह से राहुल ने तृषा पर हाथ उठा दिया। सोचिए, जिस लड़की ने आपकी बहन का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वह आपके लिए कैसे सही होगी। सार्थक ने फिलहाल उन्हें चुप कराया और तृषा के कमरे में चला गया, जहां तृषा शादी के पहले रहती थी। अंदर जाते ही उसे तृषा रोती हुई दिखाई दी। जीजी सा, क्या हुआ आपके ऊपर? जीजू सा ने हाथ क्यों उठाया? मुझे पूरी कहानी सुननी है। तृषा ने सार्थक से कुछ नहीं छुपाया, सारी कहानी बता दी। पूरा सुनने के बाद सार्थक को राहुल की थोड़ी सी गलती महसूस हुई। देखा जाए तो दोनों की बराबर की गलती थी। वे जैसे फ़ोन लगाने को हुआ कि उसे विक्रम का फ़ोन आया। सार्थक ने बिना देरी किए विक्रम का फ़ोन उठा लिया। हाँ बोलो विक्रम, माही के बारे में कुछ पता चला? विक्रम ने हाँ बोला और कहा, जी सर, मैंने मैडम को किसी की गाड़ी में देखा, कुछ देर पहले ही गाड़ी निकली है। शायद मैडम के साथ कुछ गलत होने वाला है। आप जल्दी से मेरे दिए गए एड्रेस पर आ जाइए। माही के बारे में सुनते ही सार्थक बिना रुके बाहर की तरफ भागा। साथ ही साथ में उसने राहुल को भी फ़ोन कर दिया और सारी बात बता दी। कुणाल की बात सुन राहुल भी मुंबई के लिए निकल पड़ा। कुणाल को भी माही के लोकेशन मिल चुकी थी, वह भी माही को बचाने के लिए निकल पड़ा। उधर माही को एक कमरे में बंद रखा था ताकि उसके उठने के बाद वह उसे सज़ा दे सके। उस दिन की इंसल्ट के बाद से ही इन सब का जीना दुश्वार हो गया था। यहाँ तक कि इनके घर वालों ने भी इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। 5 मिनट बाद ही माही को होश आ गया। वो एक कमरे में बंद थी और उसका हाथ भी बांधा रखा था। वह डर गई। खुद को आज़ाद करने के लिए वह हाथ पैर मारने लगी, जिससे बाहर आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुन सब अंदर आ गए और माही को होश में देख डेविल की तरह हंसने लगे।
माही फिर से इन सबको देख पैनिक करने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये सब देखने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वह धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगे। माही ने जो शॉर्ट ड्रेस पहनी थी वह बहुत बुरी तरह से फट चुकी थी। पहले लड़के ने उसके हाथ पकड़े और दूसरे ने पैर, तीसरे ने मुंह पकड़ा। जैसे जैसे किस करने को हुआ कि अचानक से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। दरवाजे की आवाज़ सुन सबकी नज़र उस तरफ चली गई। माही भी अपनी आध खुली आंखों से सामने की तरफ देखा। वहाँ कुणाल खड़ा था। कुणाल को देख माही को अंदर से थोड़ी हिम्मत मिली। ये तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को अंदर किसने आने दिया शेरा? कोई नहीं आएगा, ना तेरा शेरा ना तू, लड़की को छोड़ पहले, कहकर कुणाल आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुणाल को आगे बढ़ता देख लड़के ने अपनी जेब से चाकू निकाला और कुणाल की तरफ बढ़ा दिया। दोनों में हाथापाई होने लगी और कुणाल ने उसे मार गिराया। देखते ही देखते कुणाल की हालत खराब हो गई। आखिर में कुणाल ने हार मान ली। कुणाल के 5 में से 3 को घायल कर दिया था, लेकिन 2 अभी भी सही थे। तभी सार्थक अपने आदमियों के साथ आया। सार्थक के आदमी उन दोनों से निपटने लगे और वह माही की तरफ बढ़ा। माही बहुत बुरी हालत में थी। सार्थक ने जल्दी से उसे अपने गोद में उठाया और बाहर की तरफ भागने को हुआ कि माही ने इशारा से कुछ कहा। सार्थक माही का इशारा समझने की कोशिश करने लगा। तब उसे कुणाल दिखाई दिया जो बुरी हालत में था। शायद माही उसे बचाने के लिए कह रही थी। सार्थक ने अपने आदमियों को इशारा किया और माही को लेकर भागा। अब तक माही बेहोश हो चुकी थी। सार्थक ने उस गाड़ी में डाला और निकल पड़ा हॉस्पिटल के लिए। राहुल भी जैसे तैसे करके मुंबई पहुंच गया और उन लड़कों का पता लगवाया। उसने उन लड़कों की सच्चाई उगलवाई और उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। राहुल सिर्फ अपनी फैमिली के लिए अच्छा था, वरना तो वह डेविल से कम नहीं था। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और 5 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया। अब उसे माही को देखना था। राहुल ने सार्थक को फ़ोन किया और माही के बारे में पूछा। हॉस्पिटल में माही और कुणाल का इलाज चल रहा था। उसने राहुल को वहीं बुला लिया, साथ ही तृषा और बाकी घर वाले को भी। अभी श्वेता जी इन सब बातों से अनजान थी। तृषा, पीहू, सुनीता जी और शिव जी एक साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वे कुछ ही वक्त में हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी भी माही का इलाज चल रहा था। ऑपरेशन रूम के बाहर सार्थक चक्कर लगा रहा था। तभी वहाँ तृषा और राहुल एक साथ आ पहुँचे। दोनों एक साथ नज़र मिली। जहाँ राहुल की आंखों में गिल्ट था तो तृषा के आंखों में गुस्सा, नफरत। फिलहाल राहुल और तृषा के लिए माही जरूरी थी, इसलिए उन्होंने अपनी लड़ाई साइड में रखी और माही के बारे में पता किया। 2 घंटे लगातार कोशिश करने के बाद फाइनली माही का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। वह खतरे से बाहर थी। डॉक्टर, क्या हम उससे मिल सकते हैं? अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, और उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा, कहकर वह चले गए। थोड़ी देर के बाद राहुल, तृषा, पीहू सब माही से मिले और आखिर में सार्थक अंदर गया। माही को मशीनों से घिरा देख सार्थक की आंखों से आंसू निकल गए और उसने माही को गले लगा लिया। क्या आप ठीक हैं? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? माही ने नाम में सिर हिला दिया, जिसे देख सार्थक ने उसका माथा चूम लिया। माही, क्या आप हमसे शादी करेंगी? हम आपका ध्यान रखना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। क्या आप हमें जैसा नासमझ इंसान से शादी करना पसंद करेंगी? कहीं ना कहीं माही भी सार्थक को पसंद करती थी, इसलिए उसने भी बिना वक्त गवाए हाँ बोल दिया। दरवाजे के बाहर सुनीता जी खड़ी थी और उन्होंने सार्थक की बातें सुन ली थी। उन्हें भी सच्चाई पता चल गई थी कि माही का उन सब में कोई दोष नहीं था। उन्होंने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। कुछ सालों बाद
माही फूलों से सजे बेड पर बैठी सार्थक के आने का इंतजार कर रही थी। तभी डोर खुला और सार्थक अंदर आया। वह धीरे से माही के करीब बैठा और उसका घूंघट उठा दिया। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या हम नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं? माही ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद दोनों एक हो गए। कुणाल भी अपनी ज़िंदगी में खुश था। उसने भी शादी कर ली थी। उसने तो माही को हमेशा से अपनी बहन के रूप में देखा था और आज अपनी बहन को खुश देख वो भी खुश था। उसके पास माही जैसी एक सुंदर सी बेटी थी, जिसका नाम उसने माही रखा था। ऐसे शुरू हुई थी गलतफहमी से ज़िंदगी तक की कहानी, जहाँ सार्थक ने हमेशा से माही को सही समझा, बिना उसके बारे में ज़्यादा जाने। उसका प्यार सच्चा था और आज सही मायने में मुकम्मल हुआ। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये छोटी सी कहानी मिस वर्ड एटिकेट ने लिखा था। बहुत ही प्यारी कहानी थी और इसी के साथ ये कहानी द एंड होती है। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट न्यू कहानी के साथ।